तो माने अपना से भइल होई सब तो ना अशोक नाम। हम रहने वाले हैं जलालपुर, जौनपुर जिला। मनिहर बाबा आए दर्शन करने, भला होता है हमारी समस्या थी, थोड़ी गरीबी थी, भगवान ने आंट बांट नहीं रहा था, खाने पीने का तकलीफ था, सब कुछ होने लगा। अब इससे बढ़ के अपने को क्या चाहिए, तो आना ही पड़ेगा। 15 साल से आ रहे, जैसे बीमारी हो गया कोई, फिर जैसे आपका घर पे तकलीफ है, आंट बांट नहीं रहा है, खाने के लिए आप परेशान हैं, तो यहाँ आने से थोड़ा आदमी को राहत मिलता है कि कमाई धमाई में बरकत होता है, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दूर हो। हाँ, जैसे बहन बेटी है, बहू है, परेशान है कोई, तो वो भी सही हो जाता है। इच्छा लेके आता है, उसका इच्छा पूरा होता है, तभी इतनी समाज और मेला जुटता है, नहीं तो कोई यहाँ आता नहीं। हाँ, दूर होता है तभी तो लोग आते हैं, नहीं दूर होता तो कोई आता ही है। शोभा देवी और बीमारी जितना रहता है, बहुत बड़े ऐसे बीमारी है, सब समस्या सा मेरा तकलीफ था, पैसा कौड़ी सारा सब ठीक है। टाइम जोगी नहीं सब रहता है तब नहीं कहीं अच्छी है। हमको परेशानी था तो आए हैं, हमको परेशानी खत्म हो गया। सिवान जिला नौका परेशानी के लिए लोग आते हैं, वो तो हो गया 18 साल। फायदा तो सबसे बड़ी बात है यहाँ की, जो लोग आते हैं तो दरबार का ऐसा है कि अपने आप लोग चलना शुरू करते हैं, और इस तरह की आत्माएँ प्रेत आत्माएँ रहती है, उस तरह अपना लोग बात करते हैं, उस तरह अपना पूजा लेते हैं, शांत हो जाते हैं। नौका ब्रह्म का स्थान प्राचीन स्थान है, लगभग 300 वर्ष पहले का नौका ब्रह्म का स्थान मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि 300 वर्ष पहले ये बना था। हम लोग जब छोटे थे तब भी वहाँ भीड़ लगती थी, और अभी भी वहीं उतना ही भीड़ लगती है। यहाँ इसकी मान्यता आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आस्था वालों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि नाम न उजागर करने के शर्त पर कई अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं और नाम उजागर नहीं किए, लेकिन इस आस्था से जुड़े हुए हैं, और वो आ करके और यहाँ पर प्रणाम करते हैं, अपनी मनोकामनाएं को मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी शायद संभवतः पूर्ण होती है। नौका ब्रह्म के स्थान के बारे में एक किताबों के माध्यम से एक अशोक गुप्ता किताब छापे थे, उस किताबों के आधार पर उस पर फिल्म भी बनी है। इनकी कहानी ये बताई जाती है कि बिहार प्रांत के जो सारण जनपद में हुआ करता था, अब यह सिवान जनपद बन जाने के बाद सिवान जनपद में चैनपुर एक गांव है, वहां पर जो
राम शरण चौबे और शिव शरण चौबे नाम के 2 बालक ब्राह्मण परिवार में थे और बहुत ही गरीब परिवार के ये लोग थे और गरीबी के कारण मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। तो अस्थायी रूप से रह करके एक जमींदार के यहाँ, जो राय साहब जमींदार थे, उनके यहाँ मजदूरी करने लगे। ये बताया जाता है उस किताब के माध्यम से या जनश्रुतियों के माध्यम से कि नौका ब्रह्म जो ये दोनों लोग थे, राम शरण चौबे और शिव शरण चौबे, इनको एक बगल में, राय साहब के घर के बगल में एक डायन थी। वो उनको भोजन पर आमंत्रित की और भोजन पर आमंत्रित करने के बाद इनकी मारण मंत्र से इनको मार करके इनकी आत्मा को एक डिबिया में बंद कर दी और उस डायन की लड़की की शादी मनियर में तय हुई थी। उस समय नाव से आना जाना हुआ करता था, बारात नाव से गई थी। जब वह लड़की ससुराल विदा हो रही थी तो बुढ़िया ने, जो डायन थी, इस डिबिया को दे दिया जिसमें दोनों लोगों की आत्माएं थी। वह डिबिया दे दी कि इसको सरजू नदी में जल प्रवाह कर देना। लेकिन नाव में बाराती चारों ओर भरे थे, ऐसा वह जो लड़की थी उस डायन की, वह ऐसा नहीं कर पाई और उसको ले करके ससुराल चली आई। उसके बाद वह भयभीत रहने लगी। एक दिन का समय ऐसा आया कि घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो आटा उस समय जांत से पीसा जाता था, उस जांत के नीचे उस डिबिया को गाड़ दी और फिर उसको लीप पोत करके और उसको ठीक कर दी। अब काफ़ी समय बीत गया। जब वह जो नववधू थी वह बुढ़िया की शक्ल की हो गई थी और बुढ़िया के शक्ल होने के बाद वो एक दिन किसी जांत टांगने वाले को बुलाई और जब गर्मी बहुत हो रही थी तो जांत टांगने वाले व्यक्ति ने उस जांत को उखाड़ करके और ले आकर के उस सेरा में टांगना शुरू किया। उसी बीच ब्रह्मलुक लग गया उस मकान में और धू धू करके घर जलने लगा। आकाश से चित्कारें आने लगी, मांस के लोथड़े गिरने लगे, खून गिरने लगे और भयंकर गर्जना होने लगी। और पूरा परिवार जब आया, सब जल करके तहस नहस हो गया था। तो परिवार जब आया, ये भयभीत होने लगा। तो एक शास्त्री जी थे जिनको गुरुदत्त उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। उनका एक पाठशाला हुआ करता था पूरब टोला में। उनके यहाँ जैसे लोग बताते हैं, सुमन जी उपाध्याय बताते हैं कि उस पाठशाला में परिवार के लोग गए और उनसे कहे कि ये इस तरह से घटना हुई है, हम लोगों को इस तरह से जो हम भयभीत हैं, हमको भय से निजात दिलाइए। तो उनके सामने जो ये दोनों प्रेत आत्मा थी वह प्रकट हुई। जो राम शरण चौबे और शिव शरण चौबे की जो आत्मा थी वो प्रकट हुई और वह कही कि आप हमको गुरुमुख कीजिए। तो वो जो गुरुदत्त उपाध्याय थे, उन्होंने कहा कि मैं भूत प्रेतों को गुरुमुख नहीं करता हूँ। उन दोनों प्रेतात्माओं ने कहा कि कल आपकी जो ये पाठशाला है इसमें हम आग लगा देंगे, आग लग जाएगी। ठीक 12 बजे। जब 12 बज गया, आग नहीं लगी तो ये थोड़ा निफिकिर हो गए कि भूत प्रेत ऐसे झूठे धमकी दिए हैं। तो उसी बीच आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि वहाँ एक रामचरितमानस का गुटका है, उस गुटके को हटाइए। और जैसे ही गुटका हटाया गया, उस पाठशाला में भी आग लग गई। आग जब लग गई तो उसके बाद वो लोग क्षमा विनती किए और उसके बाद गुरुदत्त पाठक ने दोनों आत्माओं को गुरुमुख किया और उसके बाद स्थान दिया। एक ही में नौका ब्रह्म का आप देखेंगे तो एक ही पिंड में दोनों लोगों का स्थान दिया गया है। बीच में से ध्यान से देखने पर दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, 2 पिंड एक ही में है। तो अब ये घटना हुई नौका ब्रह्म के स्थान के बारे में। अब ऐसे ही एक घटना घटती है कि बिहार प्रांत का ही एक जमींदार गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। उस समय पैदल लोग जाते आते थे और वहीं नौका ब्रह्म के स्थान के पास वह जमींदार पड़ाव डाला और वहीं के तालाब में स्नान किया। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था, उसको स्फूर्ति महसूस हुई और जब स्फूर्ति महसूस हुई तो आसपास के लोगों से उसने पूछा तो किसी ने उस स्थान के बारे में बताया और उस जमींदार ने वहाँ विशाल मंदिर बनवा दिया। तब से आने लगे और वह जो जमींदार था वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था, उसका कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। उसके बाद लोगों की आस्था भीड़ जुटने लगी और यहाँ नौका ब्रह्म के स्थान पर आसपास के लोग ही नहीं, खास तौर से बिहार प्रांत के, उत्तर प्रदेश के और
भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली, बम्बे इत्यादि जगहों से आते हैं। और लोगों का मानना है, कई ऐसे मिलते हैं वहाँ जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है, वो कहते हैं कि यहाँ आने पर हमें ठीक हो गया। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर ने हमारा इलाज किया लेकिन नहीं ठीक हुआ, यहाँ पर आने पर ठीक हुआ। यहाँ पर लोग भूत प्रेत बाधा से जो लोग ग्रसित होते हैं वो लोग आते हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं, सफ़ेद दाग से ग्रसित होते हैं वो लोग भी आते हैं। कुछ लोग मनौती अपना मांगते हैं, जो निसंतान होते हैं उनको संतान भी प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों का मानना है। अलग अलग राज्यों से, जैसे राजस्थान, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, खास तौर से अधिकांश बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ती है।